हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स आ गए हैं सारे अब जिन्होंने आना था, हम स्टार्ट करें इसको? वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैसेज डिलीवर कर दिया है तो जैसे तो इंशाल्लाह मिल जाता है। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं सर और मैक्सिमम लोग आ गए हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेसिकली इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कोर्स को, क्योंकि ये लाइव सेशन था, थोड़ा डिफरेंट था पिछले सिनेरियो से। तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि बेसिकली जो मशीन लर्निंग है ना, उसका स्टार्ट जो हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ था। मशीन लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अम्ब्रेला में आती है, क्योंकि आज से अगर आप बात करें 10 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक, तो मशीन लर्निंग का जो कोर्स था ना, वो एज अ कोर्स पढ़ाया नहीं जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाया जाता था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ जिस तरह मैं कह सकता हूँ एक चैप्टर है, समझ लें, मशीन लर्निंग का, वो होता था। तो उसमें मशीन लर्निंग की कुछ टेक्निक्स और उसके अलावा जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का, शायद आपने नाम सुना, वो चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती थी। तो बेसिकली मैंने इस जो ये लेक्चर स्टार्ट किया ना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टार्ट था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मैंने वो चीज़ यहाँ ऐड की है कि बेसिकली आइडिया के मशीन लर्निंग और एआई का स्टार्ट हुआ कहाँ से। तो इस लेक्चर में बेसिकली ये जो है ना, ये लेक्चर हमारा 2 या 3 उसमें चलेगा सीरीज में, कि उसमें हम जीरो जनरेशन से बात करेंगे और हम आई गेस 7th तक जाएंगे, जो अभी अभी तक रिसेंट चल रहा है, क्योंकि आगे 2010 के बाद जो है ना, वो मोस्टली है ही मशीन लर्निंग, और आगे फिर फर्दर जाए तो डीप लर्निंग आ जाती है। फर्दर इस पे मैं चाहूँगा एक असाइनमेंट हो सके, लेकिन वो आप लोगों की सजेशन के हिसाब से, और बाकी जो मैंने एक ग्रैंड असाइनमेंट का जिक्र किया था, उस पर भी हम बात करेंगे आज। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है,
उसको अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सारी उसमें हमें मिलती हैं इसकी डेफिनेशंस, जिससे हमें क्लियर होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। The study of how to make programs computers do think that people do. अच्छा, फर्दर ये आप लोगों के पास शो हो रही होगी, इसको आप भी वन बाय वन रीड करें, मैं भी रीड करता हूँ कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कि हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं या कंप्यूटर्स इस तरह से सोचें जिस तरह से ह्यूमन सोच सकते हैं या ह्यूमन से बेहतर सोच सकें। सेकंड इसमें यह है कि जो पॉइंट यहाँ मेंशन है कि बेसिकली इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटर बेसिकली या मशीन बेसिकली इंटेलिजेंटली सॉल्व कर सके। थर्ड यहाँ पर पॉइंट है, अच्छा यहाँ एक वर्ड है ऑटोमेशन का। बेसिकली ऑटोमेशन का मतलब है कि जहां पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है उसकी उस जगह ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को दूर करके हम यहाँ पर मशीन को ले आए कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही ना रहे। तो ऑटोमेशन की फील्ड जो है वो बेसिकली एआई जो है नॉट ओनली इन सीएस है, बल्कि आप लोगों ने अगर सुना हो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का नाम, फील्ड ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो बेसिकली फील्ड ही ऑटोमेशन की है। जिस तरह उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ प्योरली हम बात करते हैं, बेसिकली हमारे पास ना ये कोर कोर्स में नहीं आता एआई, लेकिन जो है मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड, उसमें हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम्स को, मशीनरी को, जो मैकेनिकल जो मशीन्स हैं उसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ऑटोमेशन बेसिकली वो पूरी डोमेन है वहां पर। तो हम इस जो है लेक्चर में बेसिकली यही चाहेंगे बात करना कि बेसिकली हमारे पास जो है वो एआई का स्टार्ट कहाँ से हुआ, एआई कहाँ से स्टार्ट हुई, एआई में इनिशियल जो थी इनपुट्स किस तरह से हुई, किस तरह से रिजेक्शंस हुई उनको, फिर फर्दर जो मशीन लर्निंग पे वर्ल्ड गया है वो किस तरह से गया है। सो बाकी जो डेफिनेशंस हैं आप लोगों ने इस पे पढ़ ली होंगी, आई होप सो। अच्छा, in short, artificial intelligence is a subset of computer science that focus on machine-driven intelligence, non-human intelligence. तो इस पे बात हो चुकी है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली जहाँ जहाँ ह्यूमन की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करके कंप्यूटर को वहां पर रिप्लेस किया जा रहा है ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर सॉल्व कर सके। अच्छा, अब जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, उसमें जो इनिशियल स्लाइड्स हैं मैंने जो ऐड किए हैं वो बिफोर 1900s की है, कि जो काम बेसिकली 1900 से पहले हुआ है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इसे कहते हैं ना बर्थ ऑफ एआई, वो 1950s में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो मैंने सर्च आउट की हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी उसको एक्सप्लोर करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर कि डिफरेंट ऑथर्स ने किस तरह से, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने किस तरह से, बल्कि यहाँ तो ऑथर्स का जिक्र नहीं, फिलोसोफर्स का जिक्र आएगा क्योंकि सबने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो इसको मैंने जनरेशन जीरो का या जीरो जनरेशन का नेम दिया है। बेसिकली ये जो जनरेशन है ये डिफरेंट तरह से कही गई है, लेकिन मैंने खुद इसकी डिवीजन करके, क्योंकि एआई बेसिकली जो है ना, एआई की बात करें अगर हम, तो हमारे पास इस तरह से कहना चाहिए कि काफी सारा टाइम आया जो कि इसमें बूम टाइम जिस तरह इसमें आया, मतलब इसमें पीक आई एआई में, कहा गया कि एआई में जो है काम की गुंजाइश है। हाँ जी, अच्छा एआई में काफी सारे टाइम इस तरह से आए कि उसमें जो फिलोसफर्स थे और रिसर्चर्स थे उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया कि एआई में काम की गुंजाइश है और एआई काफी ऊपर जाएगी। लेकिन काफी सारे टाइम इस तरह से आए कि एआई का जो है ना, जो कि एआई की फील्ड है उसमें
कहा गया कि इसमें काम नहीं हो सकता, ये इतनी सक्सेस नहीं इसमें आ सकती। तो इस तरह के टाइम जो थे तकरीबन 1950 से लेके 2000 तक काफी सारे आए। तो उन टाइम्स की डिवीजन की जाती है मुख्तलिफ जगह, तो मैंने इसको जनरेशन का नेम भी दिया। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जनरेशन की उसी हिसाब से है, मतलब जैसे कंप्यूटर की जनरेशन वैसे है। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह सर कंप्यूटर की जनरेशन है वैसे उस हिसाब से मतलब चेंज हो रही है ना एआई की, इस तरह आपने नहीं, इसको नॉट डिवाइड किया। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली नहीं, वहाँ कंप्यूटर के थोड़े टाइम्स डिफरेंट है, इसके थोड़े टाइम्स डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्योर एआई का कंसेप्ट है, उसमें कुछ चीजें और आ जाती हैं। क्योंकि इसमें ना इसके अपने, अभी मैं जब आगे इसकी जनरेशन स्टार्ट करूंगा ना 1 2, इसमें वो इसमें जो चीजें आएंगी ना कंप्यूटर की, 1 2 मैंने ऐड की, लेकिन ज्यादा जो है ना वो एआई की अलग ही चीजें हैं, जिसमें सिर्फ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। ओके, 4th सेंचुरी, इसको आप 400 बिफोर सेंचुरी भी कह सकते हैं। तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट जो था, उसने अपना जो फलसफा था वो राइटिंग में लेके आया। लेकिन बेसिकली उसमें ना उसने जो बात की वो लॉजिक की थी, लॉजिक रीजनिंग। तो यहाँ पर बेसिकली उसका ताल्लुक उस तरह से एआई के साथ नहीं था, लेकिन जो एआई में लॉजिक जिसे कहा जाता है ना, जो कि हम एआई की 3rd जनरेशन 4th जनरेशन में देखेंगे, तो उससे वो उसका जो फलसफा है वो रिलेट करता है। तो उसने कुछ पॉइंट्स रेज किए जो यहाँ मैंने मेंशन किए। नेक्स्ट उसके बाद 14th to 16th सेंचुरी। अच्छा, एक पॉइंट रेज किया एक फिलोसोफर ने, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर फिलोसोफर्स ही थे, क्योंकि उन्होंने अपना जस्ट ओपिनियन दिया। अच्छा, ये जो पॉइंट था ना, ये 1950s के बाद काफी ज्यादा जो था वो इन हुआ पॉइंट, कि ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेसेस कुड बी मैथमेटिकली एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड। क्योंकि जो एआई बेस कर रही है ना, उसमें बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल बनाए जाते हैं। अब जब आप मशीन लर्निंग के एल्गोस पे भी जाएंगे आफ्टर मिड्स मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें हमारे पास जो होगा वो मैथमेटिकल मॉडल्स होंगे। जिस तरह ब्रेन का है, ह्यूमन का तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा ना। बेसिकली ह्यूमन की जिस तरह माइंड है, उस माइंड को मॉडल किया गया। ह्यूमन के तो जितने सिस्टम्स है ना, उन सारे सिस्टम्स को मॉडल किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल सिस्टम है, उनको भी मॉडल किया गया। तो ये जो कंसेप्ट था ना, ये उस वक्त किसी ने प्रपोज किया इस तरह से, किसी राइटिंग में भी कोई लेके आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस वक्त के लिए, बहुत डिफिकल्ट चीज थी बेसिकली, कि उस वक्त ये चीज कहना कि कोई भी सिस्टम जो है उसको मैथमेटिकल हम एनालाइज कर सकते हैं या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 18th सेंचुरी में, ठीक है, माइंड एंड ब्रेन, इसको फिर ये तो जस्ट एक सोच का ताल्लुक था। इसका जो एंड में ये वर्ड लिखा है, ये इंग्लिश का नहीं है, इसका मतलब यही है कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो बेसिकली माइंड में है। अच्छा, बेसिकली आगे मैंने फर्दर इसमें ऐड किया 400 बिफोर सेंचुरी से 1600 तक डिफरेंट लोगों ने जो है ह्यूमन थॉट एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये बहरहाल इसको आप लोग भी एक्सप्लोर कीजिएगा कि क्योंकि ये बेसिकली जो है इसमें कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि यहाँ पर फिर कंप्यूटर का स्टार्ट आ गया, कि कंप्यूटर की बेसिक्स जो कि एआई से बस रिलेट करती है, लेकिन बेसिकली एआई की उस पर नहीं आती एग्जैक्ट उस पर। ठीक है, अब 19th सेंचुरी जो थी,
इसमें बेसिकली जो 1800 के ईयर्स थे, इसमें जो था, जो एडवांसमेंट हुई, तो यहाँ पर जो था ना, ये चीज नजर आने लगी थी कि अब जो है आर्टिफिशियल जो सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, वो पॉसिबल हो सकती है। मतलब पहले तक तो जस्ट एक पॉइंट रेज होते थे, राइटिंग होती थी, यहाँ पर ये चीज आ गई कि ये चीज प्रैक्टिकली की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, 1921 में एक साइंस फिक्शन प्ले राइट हुआ। उसमें बेसिकली एक रोबोट का कैरेक्टर जो था उसमें शो किया गया, कि रोबोट का कॉन्सेप्ट बेसिकली पेश किया गया कि मतलब एक ऐसा रोबोट, आप लोग जानते हैं रोबोटिक्स एक पूरी फील्ड है, डोमेन है, वो बेस एआई पे करता है। बेसिकली रोबोट जो है ना, जो काम करता है वो एआई पे करता है, इंटेलिजेंस उसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया गया, और आगे 1927 में फर्दर एक और ये चीज राइटिंग में आई। एक पूरा जिसे कहते हैं, जिस तरह से एक पूरी स्टोरी होगी इसकी, आप लोग मिल जाएगी आप लोगों को इंटरनेट से। तो इसमें पूरा एक सिस्टम शो किया गया जिसमें इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट डाला गया, और वो सिर्फ उस वक्त तक राइटिंग में था, लेकिन अनकरीबी मतलब 1929 में ये चीज जो है ये प्रैक्टिकली बिल्ड हो गई जापान में। एक पहला रोबोट जो है वो बना लिया गया। रोबोट जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सी चीज है, जो कि जिसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें मैकेनिकल्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें मूवमेंट भी आ जाती है। उसमें फिर इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो उसने आगे वर्क करना है ना, वो इंटेलिजेंस की बेस पे है। सेंसर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कंप्यूटर की डिटेल आ गई थोड़ी सी, वो मैंने इसमें ऐड की है, जो कि बिल्कुल यही से रिलेट तो नहीं है, लेकिन अच्छा। अब तकरीबन इसको हम एंड करने जा रहे हैं जीरो जनरेशन को। अच्छा, 1943 में फर्स्ट एआई। अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी। अच्छा, म्यूक्लॉक एंड पिट्स जो है ना, इन्होंने काफी सारा काम किया है मशीन लर्निंग की फील्ड में। न्यूरल नेटवर्क्स जो आजकल चल रही है ना, डीप लर्निंग, बेसिकली उसकी बेस जो थी ना, वेरी बेसिक्स जो थी उसकी, बिल्कुल वो बेस तो नहीं, डीप लर्निंग तो आई थी 1990s में, लेकिन उसकी जो वेरी बेस थी वो इन्होंने स्टार्ट की थी। इन्होंने बेसिकली मॉडल प्रपोज किया, मैथमेटिकल मॉडल। ह्यूमन ब्रेन को, वही जो बात पहले कही गई थी कि ह्यूमन के सिस्टम जो है वो मॉडल किए जा सकते हैं। इसने किया ये कि बेसिकली जो हमारा ब्रेन जिस तरह से वर्क कर रहा है बायोलॉजिकली, वो सिस्टम स्टडी किए, और वो जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है ना, उसकी मैथमेटिक्स लिख दी कि इस तरह से इनपुट आती है इसमें, इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई होती है, और उसको यहाँ से इस तरह से आउटपुट जाती है। आउटपुट जाती है, एक खास थ्रेशोल्ड है हमारे ब्रेन में, सेक्रेशंस होती हैं, वो खास लेवल तक हो तो वो आगे कंटिन्यू होती है, सोच जो है हमारी है। वो पूरा सिस्टम जो है ना, इसने उसको मैथमेटिक्स में लेकर आया, और फर्दर फिर आगे हेवियर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया 1949 में। ये कॉन्सेप्ट आगे चल नहीं सका, ये अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस आगे कर रहा था, लेकिन ये चल नहीं सका दादा। लेकिन ये जो फर्स्ट था, ये आगे काफी ज्यादा इस पर काम हुआ, और आज तक जो है वो इसी पर ही काम हो रहा है फर्दर। ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन अब हम एंड पे चले गए। पहला जो इसमें है वर्क, वो बेसिकली एक राइटिंग है, मशीन्स कैन थिंक, इसके बारे में, और दूसरा भी है
गेम प्लेइंग, वो भी एआई उसमें इन्वॉल्व है। तो ये दो जो थे तकरीबन लास्ट वर्क्स थे जो कि अटेम्प्ट्स थी जो कि एआई की फील्ड में हुई। अच्छा, अब बेसिकली जो क्वेश्चन वहाँ रेज हुआ कि जो इंटेलिजेंस है फर्स्ट जनरेशन 1952 से 55 के दरमियान, इसे बर्थ ऑफ एआई का टाइम कहा जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज हुआ वो ये हुआ कि इंटेलिजेंस को किस तरह से डिफाइन करें। तो जो वेरी फर्स्ट वर्क्स थे एआई में वो एलन ट्यूरिंग, ये जो ऑथर है, इसने इसमें काफी सारा काम किया। इसने बेसिकली एक पायनियर में से है एआई और मशीन लर्निंग में। इसने एक राइटिंग की जो मैंने आगे ऐड भी की हुई है, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। उसमें इसने एक टेस्ट मेंशन किया और वो एक्सप्लेन किया कि ये अगर एक टेस्ट कोई मशीन पास कर लेती है तो वो इंटेलिजेंट कहलाएगी। उस टेस्ट को इसने ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया। अच्छा, नेक्स्ट एआई ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एआई का नेम प्रपोज हुआ और उसके बाद जो हमारे पास ट्यूरिंग टेस्ट था वो इस रेफरेंस, जो एंड में मैंने रेफरेंस मेंशन किया है, इस रेफरेंस में पब्लिश है। आप लोग ये पूरा स्टडी भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट जाके इंटरनेट से। तो बेसिकली इसने जो पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो यही की कि हमारे पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कि ह्यूमन को की जगह इंटरप्रीट कर सके कि वो ह्यूमन है। इस टेस्ट के आने के बाद बहुत सारे जो थे रिसर्चर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने राइटिंग में लेकर आए ये चीज़ के ये टेस्ट जो है ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी मैंने आगे डिटेल ऐड की हुई है। तो अच्छा, इसका कहना था कि जो मशीन ये टेस्ट पास कर जाएगी वो इंटेलिजेंट है। अच्छा, इसने ऐसा सिनेरियो ऐड किया कि इसमें 3 रूम्स होंगे जो कि आपस में टेली मशीन के थ्रू इंटरकनेक्टेड होंगे। 2 में ह्यूमंस बैठेंगे, 1 मशीन। तो एक जो है ह्यूमन है जो कि ये सी पे है। ये बेसिकली इसके पास भी एक मशीन होगी जिससे क्वेश्चन कर सकता है और बी के पास भी आंसर करने के लिए मशीन होगी। तो ये एक क्वेश्चन जनरेट करेगा। वो क्वेश्चन जो है वो ए और बी दोनों आंसर करेंगे। अब अगर तो इसको दोनों आंसर्स एक जैसे लगेंगे, इट मीन्स कि मशीन ने ह्यूमन प्रिटेंड कर दिया, तो मशीन जो है वो इंटेलिजेंट कंसिडर होगी। और अगर वो इंटरप्रेट नहीं कर सका, मशीन जो है वो ह्यूमन प्रिटेंड नहीं कर सका, तो इट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, अब इस पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आया। बेसिकली जो इसका जो इसने जो प्रपोज किया था वो ये मकसद इसका ये था कहने का कि मशीन्स सोच सकती हैं, थिंक कर सकती हैं या इंटेलिजेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं। अच्छा, आगे वही डिटेल लिखी है इन दिस गेम ह्यूमन जो है वो सारी चीजें वही लिखी हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसको भी आप एक दफा रीड कर लें। ठीक है, इस पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आया। ये लास्ट जो स्लाइड्स हैं क्रिटिसिज्म की हैं, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट किस्म का इस पे क्रिटिसिज्म ऐड किया कि एक तो ये पॉइंट था कि जरूरी नहीं है कि यही टेस्ट कोई पास करे तो वो मशीन इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस उसमें है। अदर ये पॉइंट्स थे कि इसका इंटेलिजेंस लेवल नहीं था कि कितनी इंटेलिजेंट है। जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस जिस तरह कहते हैं कि एज के साथ या लर्निंग के साथ इंक्रीज होती है, वो चीज़ इसमें नहीं थी। अरिथमेटिक आंसर्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के आंसर वो नहीं उसमें एडअप थे।
बहरहाल इसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि हम अब आ गए हैं सेकंड जनरेशन पे। अच्छा, वो जो फर्स्ट जनरेशन थी ना, बेसिकली अब जीरो जनरेशन थी, उसमें हमने जस्ट यही जिक्र किया कि लोगों का की ओपिनियंस क्या थी। जो फर्स्ट जनरेशन थी बेसिकली उसमें बर्थ हुई है एआई की, एआई स्टार्टअप हुई है कि इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया गया और इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करके बताया गया कि इंटेलिजेंस की कंडीशन क्या होगी। इंटेलिजेंस की जस्ट डिस्क्रिप्शन हुई हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में। अब जो सेकंड जनरेशन है, ये वो जनरेशन है कि जिसमें काम हुए, कुछ एल्गोस आए और काफी सारा वर्क हुआ। इसको गोल्डन ईयर्स कहा जाता है। ये एआई में बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइम था ये जो सेकंड जनरेशन है, क्योंकि ये जो वर्क्स है ना, ये एआई की जो सेकंड जनरेशन के वर्क, फर्स्ट जनरेशन के तो नहीं लेकिन सेकंड के जो वर्क्स हैं वो अभी तक जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली फर्स्ट है 1958। अच्छा, ये आई थिंक सो कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो ऐड हुई है विद इन 10 years। अच्छा, ये एक प्रिडिक्शन थी जो कि एआई के बारे में फर्दर लिस्ट जो थी वो डेवलप की गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई की उस दौर में। अच्छा, थर्ड पे ये है कि अच्छा, ये कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो कि उस वक्त के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने एआई के बारे में की। विद इन 20 years मशीन्स उस तरह काम करेंगी जिस तरह ह्यूमन। 65, 75, 85, 85 की प्रिडिक्शन। अच्छा, ये सारी प्रिडिक्शंस आप लोग पढ़ लें, मे बी अभी तक कुछ पूरी हो। अब हम आगे इस कोर्स में देखेंगे कि किस हद तक ये पूरी हो चुकी हैं या नहीं हुई। बेसिकली अगर हम अभी भी बात करें ना, अभी अगर आजकल जो दौर चल रहा है ना, वो मशीन लर्निंग का और बल्कि डीप लर्निंग पे ही चला गया है। जो वर्ल्ड है ना वो डीप लर्निंग पे चला गया। अब जो ये बात करते हैं ना कि ये बात 1965 की है या 58 की है या 70 की है, 3 to 8 years में मशीन एवरेज ह्यूमन बीइंग की जगह ले जाएगी। अच्छा, अब जो बेसिकली वर्ल्ड जो है ना वो डीप लर्निंग पे चला गया। असल में हुआ ये है कि एआई बेसिकली एआई में ना जस्ट हमारे पास गिफ्ट फ्रॉम जूम, आप 40 मिनट से इंक्रीज करें, इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली एआई में ना लॉजिक्स हैं। एआई में बेसिकली हमारे पास लॉजिक्स आती है, लेकिन मशीन लर्निंग जो है ना, मशीन लर्निंग असल में हुआ ये था कि जब लॉजिक्स पर एल्गोस बनते गए, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे भी इसी लेक्चर में सेकंड जनरेशन में, वो मुश्किल हो गया था कि लॉजिक्स ही डिफाइन करना। फिर जो वर्ल्ड चला गया ना मशीन लर्निंग पे, वो इसलिए आया मशीन लर्निंग पे कि रादर देन कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स एक्सप्लेन करने से हम एल्गो ऐसा एक्सप्लेन करेंगे वो खुद डाटा में से लॉजिक्स निकाले। और जो डीप लर्निंग है ना, डीप लर्निंग तो जो मशीन लर्निंग थी वो उसकी एक्यूरेसी एक लेवल तक बस स्टक हो जाती थी। फिर आगे डीप लर्निंग पे जो वर्ल्ड आया वो 2000 के बाद आया, जो लास्ट जनरेशन है उस पर हम बात करेंगे। तो मैं असल में प्रिडिक्शंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अचीव हो सकी है कि नहीं हो सकी अभी तक। तो अभी जो डीप लर्निंग है उसमें भी इंटेलिजेंस अचीव हुई है, लेकिन ह्यूमन की रिक्वायरमेंट रिप्लेस नहीं हुई, बहुत जगह पर नहीं हुई। कुछ जगह पे हो गई लेकिन काफी, जिस तरह मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, मेडिकल इमेज की फील्ड में बहुत ज्यादा काम हो रहा है अभी तक। उनका गोल ये है कि जो भी हमारे पास रिपोर्ट है ना, मेडिकल रिपोर्ट, उसकी बेस पे प्रिडिक्शन करते हैं या हम डिजीज बताते हैं। जिस तरह से एक हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे करवाकर आगे उसको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कहने का मकसद है कि अगर अगर हमारे पास वो 85% भी एक्यूरेट है तो 15% चांस है कि वो, क्योंकि वो जो एक्यूरेसी है ना वो सिली एक्यूरेसी है, सॉरी वो अगर इंटेलिजेंस है ना वो सिली इंटेलिजेंस है, क्योंकि ह्यूमन का अंदाज और है, मशीन का अंदाज और है। तो वो जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है ना वो जिस तरह से उसमें है
ह्यूमन जिस तरह से देख रहा है वो अचीव नहीं हो सका। मतलब ये है कि असिस्टेंस जरूर हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट है कि अगर देखें, अगर हमारे पास 15% या 20% एक्यूरेसी नहीं है, इट मीन्स कि 10 में से 8 सही सही वो उसको कर रहा है क्लासिफाई, लेकिन 2 को अगर रॉन्ग भी कर रहा है, तो वो अगर वो केस आ गया तो ये तो एक पेशेंट के ऊपर वो तो सवालिया निशान हो जाएगा ना, कि उसका तो उस पर आगे डायग्नोसिस डिपेंड कर रहा है। तो ह्यूमन लेवल का नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंस अचीव हुई है हर डोमेन में, कुछ डोमेन्स में हो भी है, हुई भी है। बहरहाल नेक्स्ट ये कि अच्छा, अब ये भी एक हाँ अच्छा, बेसिकली अलीजा एक प्रोग्राम था, वो बनाया गया 1966 में। इसकी मैंने नीचे आपको लिंक्स दिए हैं, आप लोग आफ्टर दी क्लास जाके इसको जस्ट चेक कीजिएगा। इसने बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट जो है ना, ट्यूरिंग टेस्ट, इसको इसने पास किया और इसने उसी को एक्सटेंड किया उसके काम को, जो कि फर्स्ट जनरेशन में एलन ट्यूरिंग ने जो प्रपोज किया था। तो ये बेसिकली इसने एक चैट डेवलप किया कि इंटेलिजेंस बेस्ड चैट। तो इसमें भी प्लस माइनस थे बहुत ज़्यादा, कि इसकी भी एक लिमिट थी। तो इसने प्रिटेंड करने की कोशिश की, ह्यूमन प्रिटेंड करने की, एज अ मशीन ह्यूमन प्रिटेंड करने की और ह्यूमन को रिप्लेस करने की कोशिश की। ये भी एक अटेम्प्ट थी जो सेकंड जनरेशन में हुई, ये फर्स्ट जनरेशन में उसको आगे सपोर्ट करती हुई आई। तो नीचे लिंक्स हैं, आप इसमें जाकर ओपन कीजिएगा आफ्टर द क्लास और इसको चेक कीजिएगा कि ये किस लेवल तक इसमें इसकी वो थी। अच्छा, अब जो मेन था, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये 40 मिनट्स मैंने पहले जूम जो है वो यूज नहीं किया, 40 मिनट्स बाद ये अब क्या क्लोज हो जाएगा, क्या हमने करना है इसको हम रीस्टार्ट करें? सर मीटिंग एंड करके आप दोबारा से लिंक सेंड कर दें ग्रुप में, क्योंकि इसकी लिमिट होती है 40 मिनट्स की मीटिंग की। ठीक है, इसको मैं फिर एंड करता हूँ और दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। सर एक और लिंक सब